तो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज इम्तियाज एंड वेलकम टू माय एप्पल प्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आईफोन 10s और 10s मैक्स 2018 में लॉन्च हुआ था। काफ़ी अच्छा फ़ोन था दोस्तों और काफ़ी लोग इस फ़ोन को बाय किए और काफ़ी लोग दोस्तों अभी भी इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या हमको आईफोन 10s और 10s मैक्स 2020 में ख़रीदना चाहिए या नहीं। काफ़ी लोग दोस्तों इस फ़ोन को अभी भी प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए। अगर दोस्तों हम इस फ़ोन को अगर नया लेंगे तो वर्थ होगा, सेकेंड हैंड मार्केट से लेंगे तो वर्थ होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों जो लोग आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं उनके भी काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी। आईफोन 11 का प्राइस ड्रॉप भी होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाले इन फोन से रिलेटेड। उससे पहले अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह के आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो का हमने लाइक टारगेट रखा है 50 लाइक्स। उम्मीद है कि इस 50 लाइक टारगेट को आप पूरा कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईफोन 10s और 10s मैक्स से। देखिए दोस्तों दो फोन्स भी स्पेसिफिकेशन के मामले में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको स्क्रीन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 10s में आपको 5.8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और आईफोन 10s मैक्स में आपको 6.5 इंचेस की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। ऑलमोस्ट कैमरा, बैटरी में और दोस्तों परफॉर्मेंस में आपको सेम जो है देखने के लिए मिलेगा। इन दो फोन्स में भी आपको A12 Bionic चिपसेट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इन दो फोन्स के मेन पॉइंट पे, क्या हमको आईफोन 10s और 10s मैक्स 2020 में खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी जो उसका आईफोन 10s का प्राइस चल रहा है फ्लिपकार्ट पे 62,999 रुपीज़ और आईफोन 10s मैक्स का प्राइस है दोस्तों 79,699 रुपीज़। इस प्राइस पॉइंट पे इस दो फोन को आप नया खरीदेंगे आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। इसी के सिमिलर प्राइस पॉइंट में आपको आईफोन 11 भी मिलेगा। आप थोड़ा सा और वेट कर लेंगे तो आपको आईफोन 12 भी मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा आपका जो बजट जो इंक्रीज करते हैं तो आपको आईफोन 12 भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको आईफोन 10s और 10s मैक्स ही खरीदना जब सेकेंड हैंड मार्केट के लिए जाइए। अंडर आपको जो है 30,000 के अंडर आपको 85% के ऊपर बैटरी वाला फोन अगर मिल रहा है तो 64GB वेरिएंट आप उस फोन को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फोन होगा आपके लिए। लेकिन अगर 30,000 के एबव फोन आपको मिला था आप इस फोन को मत खरीदना, क्योंकि दोस्तों आपको अंडर 40,000 में आईफोन 10 भी मिलेगा नया। और दोस्तों दिवाली सेल भी आने वाली, उस टाइम आपको आईफोन 10 जो है काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल दिवाली में आईफोन 10 आपको 38,000 के अंडर मिला था। इस साल भी पूरे चांसेस है आईफोन 10 हमको जो है 38,000 अंडर 40,000 के जो है मिल सकता है। दोस्तों मेरा सजेशन ये है, आप जो है अगर नया बाई करने के अगर आप प्लान कर रहे हैं इन दो फोन्स को तो आप जो है मत खरीदना। आईफोन 12 के लिए भी जा सकते हैं आप, आईफोन 11 के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन आप जो है नया मत खरीदना इन दो फोन्स को। सेकेंड हैंड मार्केट के लिए आप जाइए, वहाँ से आप इन दो फोन्स को खरीद सकते हैं। ये थे दोस्तों आईफोन 10s और 10s मैक्स के कुछ आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था तो मैंने दे दिया। अब दोस्तों बात करते हैं आईफोन 11 के प्राइस ड्रॉप से रिलेटेड। देखिए दोस्तों जब भी एप्पल अपना न्यू स्मार्टफोन अगर लॉन्च करता है तो अपने पुराने वाले फोन्स का जो प्राइस कट कर देता है। इस साल भी वैसा ही होगा दोस्तों, जब आईफोन 12 लॉन्च होगा तो हमको आईफोन 11 का $100 माइनस होने वाला है। और दोस्तों और एक लीक आई थी बीच में कि $150 लेस होने वाला है आईफोन 12 के जो बेस मॉडल का प्राइस होगा। अभी आईफोन 12 का बेस मॉडल का प्राइस होगा $649, उससे हमको जो है $150 लेस होने वाला है आईफोन 11 का। मेरे ख्याल से आपको $500 के अराउंड आपको आईफोन 11 मिलेगा इंडिया में। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अंडर आपको 55,000 में आईफोन 11 मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी आईफोन 11 का भी प्राइस चल रहा है 63,000 के अराउंड। अगर आप थोड़ा सा और वेट कर लेंगे आईफोन 12 लॉन्च होने का तो आपको आईफोन 11 जो है आपको 55,000 56,000 के अंडर मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो लोग आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो है आईफोन 12 लॉन्च होने का वेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू होने वाले हैं आईफोन 12 लॉन्च होने के बाद में। अगर शॉपकीपर के बाद अगर एक्स्ट्रा आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो है स्टॉक होगा तो वो जो अच्छे खासे डिस्काउंट में इन फोन्स को निकालने की कोशिश करेंगे, उस टाइम जो इस फ़ोन को आप खरीद सकते हैं। अगर आपको 20,000 15,000 का डिफरेंस हो रहा है आईफोन 11 प्रो और आईफोन 12 प्रो पे तो आप जो है आईफोन 11 प्रो खरीद सकते हैं। अगर सिर्फ 5 से 6,000 का डिफरेंस हो रहा है इन दो फोन्स में आपको तो आप जो है आईफोन 12 डेफिनेटली बाई करिए। आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह और परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 12 बेहतरीन होगा। और एक प्लस पॉइंट इन दो फोन्स में आपको ये है कि आईफोन 12 में हमको जो है 5G टेक्नोलॉजी मिल रही है और आईफोन 11 में हमको 5G टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी।
लास्ट में दोस्तों और एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, देखिए दोस्तों अब आईफोन 10s और 10s मैक्स अगर बाई करना सोच रहे तो आप सेकेंड हैंड मार्केट के ले जाइए। अगर आप न्यू बाई करेंगे तो आपको वर्थ नहीं होगा। जो लोग आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स अभी खरीदना चाहते हैं वो लोग जो है आईफोन 12 लॉन्च होने का वेट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपकी जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए आज की इस वीडियो में। अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।